ड्रैगन बॉल डेमा एपिसोड 11 आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ठंड हो रही है, इसलिए कंबल के अंदर घुस जाओ और एपिसोड का मजा लो, क्योंकि आज का एपिसोड मजेदार है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो एपिसोड 11 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पैंजी किसी को अपनी तरफ आते हुए देखती है। उसे देख पैंजी सबसे कहती है, हमारी तरफ कोई आ रहा है। ग्लोरियो उस बूढ़े नामिक को देखता है जो उनके प्लेन की ओर आ रहा होता है। उसे देखकर सभी प्लेन से बाहर निकल आते हैं। उन सबको देख बूढ़ा नामिक कहता है, इन अजीब लोगों को देखो। गोमा उसे देखकर थोड़ा गुस्सा होता है और उसका नाम नेवा लेता है। गोकू आगे आता है और कहता है, तो आप नामिक हैं, क्या आप यहाँ रहते हैं? पर नेवा गोकू को जवाब नहीं देता, वह सिर्फ ड्रैगन बॉल को देखता है। ड्रैगन बॉल को देखकर नेवा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो एक ड्रैगन बॉल है। और फिर नेवा अजीब सा डांस करने लगता है। यह देख वेजेटा कहता है, ये बूढ़ा हो गया है, इसे भूल जाओ और आगे चलो। इसके बाद पिकोलो आगे आता है और नेवा को उसकी डम हरकतों को रोकने के लिए कहता है। पिकोलो उससे पूछता है, क्या आप वही महान नामिक नेवा हैं? नेवा पिकोलो को देख के कहता है, एक वॉरियर नामिक, ये अब रेयर होते हैं। तुम मुझे कटाट्स की याद दिला रहे हो। पिकोलो नेवा को बताता है, कटाट्स मेरे फादर थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पिकोलो के फादर तो कोई और हैं। खैर, इसके बाद नेवा नाम पूछता है। पिकोलो अपना नाम बताता है। ये सुन के नेवा कहता है, पिकोलो ये एक अजीब नाम है, लेकिन तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पिकोलो जवाब देता है, आप अच्छी तरह जानते हैं इन सब का कारण। तुम यूं बूढ़े होने का नाटक कर रहे हो। वो नामिक तुम ही हो जो अर्थ पर सुप्रीम डीमन किंग गोमा के साथ आए थे, और आप ही वो है जिसने ड्रैगन बॉल का यूज किया। फिर गोकू कहता है, मुझे सब समझ आ गया है, ये वही नामिक है जिसने अर्थ के ड्रैगन बॉल्स का यूज किया था। पिकोलो नेवा से कहता है, तुमने हमें बच्चा क्यों बनाया? जिसका जवाब देते हुए नेवा कहता है, ये मेरी मर्जी नहीं थी, ये सब मैंने डीमन किंग गोमा के रिक्वेस्ट पर किया था, क्योंकि गोमा को डर था कि कहीं तुम लोग एक दिन डीमन वर्ल्ड पर अटैक करने न आ जाओ। इसीलिए गोमा ने सोचा कि अगर तुम बच्चे होते तो तुमसे कोई खतरा नहीं होता। पिकोलो नेवा से एक सवाल पूछता है, अगर उसने कोई दूसरी विश मांगी होती तो आप क्या करते? जिसके जवाब में नेवा कहता है, अगर ऐसा होता तो मैं उसे धोखा देने के लिए बुढ़ापे का नाटक करता। पिकोलो कहता है, तुम्हें एक बात पहले से ही पता था कि गोमा डंडे का किडनैप करेगा। नेवा कहता है, हाँ, मुझे पहले से ही पता था और मैंने ये चीज प्रेडिक्ट भी की थी, क्योंकि डंडे के बिना अर्थ के ड्रैगन बॉल का उपयोग नहीं किया जा सकता था। पिकोलो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और नेवा से कहता है, वो लोग डेंडे को मार देते तो क्या होता? नेवा बताता है कि गोमा उसे नहीं मारेगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि नामिक बहुत मूल्यवान है। पर मैंने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम सब इस दुनिया के ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करोगे। फिर गोकू कहता है, हमारे पास ड्रैगन बॉल है और हम इसका इस्तेमाल करके वापस नॉर्मल हो जाएंगे, फिर बहुत जल्द डेंडे को भी बचा लेंगे। इस पर नेवा उनसे ड्रैगन बॉल की संख्या पूछता है। गोकू बताता है, फिलहाल हमारे पास एक ही है और दूसरा हम लेने जा रहे हैं। इस पर नेवा कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सब बच्चे होते हुए भी इतने पावरफुल हो। ये सारी बातें सुनकर पैंजी चौंक जाती है और कहती है, रुको, क्या तुम वही हो जिसने तमागामी को बनाया है? अगर तुम ऐसी पावरफुल चीजें बना सकते हो तो तुम खुद क्यों नहीं डीमन किंग गोमा को हराते? इसके जवाब में नेवा कहता है, हम नामिक अपनी पावर्स का इस्तेमाल बैटल के लिए नहीं करते। इसके बाद सब पिक्कोलो को घूरने लगते हैं। यह एक फनी मोमेंट है। पिक्कोलो कहता है, अब मुझे घूरना बंद करो। तभी बीच में ग्लोरियो उन्हें रोक देता है और कहता है, यहाँ से चलो, क्योंकि जेंडर मेरी दोबारा हमला कर सकते हैं। और अब तक तो गोमा को पता भी चल गया होगा कि हम सब यहाँ पर हैं। और सच भी है, क्योंकि गोमा तो अपनी स्क्रीन पर सब कुछ देख ही रहा है। सब प्लेन के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी नेवा उन्हें रोकता है और कहता है, मुझे भी साथ ले चलो। पर पैंजी साफ मना कर देती है। पैंजी कहती है, प्लेन में पहले से ही जगह कम है और आप में तो काफी वजन भी लगता है। फिर नेवा उन सबसे पूछता है, क्या तुम में से किसी को नामिक लैंग्वेज बोलनी आती है? क्योंकि अगर तुमने सारे ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा कर भी लिए, फिर भी तुम्हें अपनी विश नामिक लैंग्वेज में ही बतानी होगी। ये सुन के बुल्मा सोचती है, ये तो बिल्कुल नामिक गृह के शेनरॉन पोरुंगा जैसा है। गोकू पिकोलो से पूछता है, क्या तुम्हें नामिक भाषा बोलना आता है? जिस पर पिकोलो मना करता है और कहता है, मैं बहुत लंबे समय से अर्थ पर ही था। ये सुन के नेवा कहता है, अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी। फिर गोकू कहता है, अब सोचने वाली बात क्या है, अब इन्हें साथ ले जाना होगा, इनके लिए प्लेन में जगह बनाओ। इसके बाद हम अरिंसू को देखते हैं जो मार्बा के लैब्स में होती है। मार्बा पूछती है, तुम लड़ाई से इतनी जल्दी क्यों आ गए? माजिन कू बताता है, उसे लड़ाई जारी रखना बहुत खतरनाक था और मैं जितना दिखता हूँ उससे बहुत तेज सोचता हूँ। फिर आरिंसू माजिन कू से कहती है, इतना छोड़ने की जरूरत नहीं है। आरिंसू को लगता है कि मार्बा ने माजिन बू का एसेंस बहुत कम इस्तेमाल किया है, इसलिए माजिन कू उतना पावरफुल नहीं बन पाया जितना वह चाहती थी। आरिंसू इस बार मार्बा से माजिन बू का पूरा एसेंस इस्तेमाल करने के लिए कहती है। फिर मार्बा माजिन बू का पूरा एसेंस इस्तेमाल कर देती है। इसके बाद मार्बा अरिंसू से 10 सेंटीमीटर अंदर बीज लगाने के लिए कहती है, लेकिन अरिंसू मना कर देती है। अरिंसू कहती है, इस बार बीज 10 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 20 सेंटीमीटर अंदर लगेगा, क्योंकि बीज जितना अंदर लगेगा माजिन बू उतना ही ताकतवर होगा और साथ ही उस पर काबू करना भी मुश्किल होगा। मार्बा कहती है, ऐसा करने से माजिन बू बेकाबू हो सकता है और तबाही मचा सकता है। यह सुनकर माजिन को मुस्कुराते हुए आगे आता है और कहता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। फिर
अरिंसू माजिनकू की तरफ देखती है और कहती है तुम सिर्फ बोल सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। अरिंसू कहती है हमें इसे पावरफुल बनाना होगा ताकि ये वाला माजिन तमागामी को हरा सके, और मारबा अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हम हाइबिस को देखते हैं। हाइबिस का नीचे वाला पार्ट दर्द कर रहा होता है। हाइबिस पूछता है उसे यहाँ क्यों बैठाया गया है। बुल्मा बूढ़े नामिक से उसका नाम पूछती है। बूढ़ा नामिक बुल्मा को अपना नाम नेवा बताता है। बुल्मा नेवा से पूछती है क्या आप उस जगह अकेले रहते हैं, जिसके जवाब में नेवा हाँ कहता है। फिर पांजी भी नेवा से पूछती है क्या आपको वहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता। नेवा पांजी से कहता है हाँ मुझे थोड़ा सा अकेलापन लगता है। ये सुनकर सुप्रीम काई कहते हैं तो आप बाकी सबके साथ क्यों नहीं चले गए। नेवा इस बात का जवाब देता है कि उसे यहाँ अच्छा लगता है और उसे यह जगह तब तक सुरक्षित रखना है जब तक सारे लोग वापस न आ जाएं। फिर बुल्मा तमागामी को बनाने का कारण पूछती है। नेवा बताता है इस वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल्स को नामिक के एफर्ट्स के लिए उनको रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाता था, लेकिन कुछ बुरे लोगों को ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता चल गया और वे इसे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसीलिए नेवा ने तमागामी को बनाया ताकि ड्रैगन बॉल का उपयोग कोई आसानी से न कर सके। तभी गोकू को प्लेन बहुत स्लो लग रहा होता है। गोकू कहता है हमारा प्लेन तो अब तक वहाँ पहुँच गया होता। हाइबिस गोकू से कहता है हमने तुम्हें लिफ्ट दिया है तो शिकायत करना बंद करो। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है अगले तमागामी से मैं लड़ूंगा और ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। गोकू शॉक हो जाता है और वेजिटा से कहता है यह गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर वेजिटा नहीं मानता। वेजिटा कहता है तुम पहले ही एक मुकाबला कर चुके हो और अब मुकाबला करने की बारी मेरी है। इसके बाद गोकू वेजिटा से बहस न करते हुए डायरेक्ट नेवा से पूछता है क्या अलग अलग लोग तमागामी से लड़ सकते हैं। नेवा बताता है बेशक अलग अलग लोग तमागामी से लड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि लड़ाई के समय सिर्फ एक ही व्यक्ति लड़ सकता है। जब तक पहला व्यक्ति हार नहीं मानता तब तक दूसरा व्यक्ति बीच में नहीं आ सकता। यह सुनकर वेजिटा कहता है तो तय हो गया, तमागामी से मैं लड़ूंगा। गोकू वेजिटा को मनाने की कोशिश करता है पर वेजिटा नहीं मानता। उन दोनों को देखकर नेवा उनसे पूछता है क्या तुम सच में तमागामी से लड़ना चाहते हो। सुप्रीम काई कहते हैं ये दोनों वॉरियर्स हैं, इन्हें लड़ने में मजा आता है। फिर सीन कट होता है और हम अरिंसू को देखते हैं जिसे मारबा अपना सैलिवा तमागामी के ऊपर डालने को कहती है। अरिंसू उसमें अपना सैलिवा डाल देती है। फिर माजिनकू स्केल लेके 20 सेंटीमीटर मेजर करता है। मेजर खत्म होने के बाद अरिंसू सीड लेती है गाड़ने के लिए। माजिनकू बहुत खुश होता है क्योंकि उसे एक छोटा भाई मिलने वाला होता है, पर अरिंसू को इसे कोई मतलब नहीं होता है। फिर अरिंसू सीड को अंदर डाल देती है। इसके बाद अंदर से एक पिंक कलर की रोशनी निकलती है जिसको देख के सब खुश और शॉक हो जाते हैं। अरिंसू मारबा से इस माजिन का नाम पूछती है। मारबा इस माजिन का नाम माजिनदू बताती है। एंड इसके बाद देखते माजिनदू का फर्स्ट लुक जो कि कुछ माजिनबू जैसी होती है। माजिनदू नीचे आता है और अरिंसू से चॉकलेट मांगने लगता है। अरिंसू चौंक जाती है और मारबा से पूछती है क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है, पर मरबा मना कर देती है। माजिनकू अरिंसू के पास आता है और चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे मांगता है। अरिंसू उसे पैसे देती है और माजिनकू दौड़ के जाता है और चॉकलेट लेके आता है। माजिनकू का माजिनदू के साथ एक बड़े भाई जैसा ही फेस आ रहा होता है। माजिनदू चॉकलेट खाने के बाद अरिंसू के पास आके कहता है बताओ मुझे क्या करना है। अरिंसू उसे बताती हैं कि तुम्हें तमागामी से लड़के उसे हराना है। मरबा कहती है इस बार आपकी जीत पक्की है, लेकिन अरिंसू को अभी भी भरोसा नहीं हुआ है कि माजिनदू तमागामी को हरा सकता है। इसके बाद हम ग्लोरियो को देखते हैं जो सबको लेकर सेकंड वर्ल्ड के तमागामी के पास आ गया है। एंड सीन कट होता है। अरिंसू और माजिनदू और कू तमागामी के पास आ जाते हैं। फिर माजिनदू तमागामी के पास जाकर कहता है मैं माजिनदू हूँ। तमागामी उसे देखता है और कहता है क्या तुम्हें मुझसे फाइट करना है। माजिनदू हाँ कहता है। तमागामी नीचे आता है। माजिनदू भी थोड़ा पीछे हो जाता है और फिर माजिनकू माजिनदू को गुड लक कहता है। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। माजिनदू पहला हमला करता, वो स्पिन करते हुए तमागामी को हिट करता है। तमागामी उस पर एनर्जी ब्लास्ट करता है पर माजिनदू बच जाता है। माजिनदू भी एनर्जी ब्लास्ट करने की कोशिश करता है पर वो अपना ब्लास्ट खुद के चेहरे पर ही मार लेता है। सीन कट होता है और हम वेजिटा और बाकी सबको देखते हैं। पेंजी कहती है मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तमागामी बहुत पावरफुल है, पर वेजिटा पेंजी की बात नहीं सुनता। वेजिटा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है। पेंजी बताती है कि आज तक कोई भी शक्तिशाली माजिन उसे हरा नहीं पाया है। पेंजी कहती है मुझे नहीं पता वेजिटा कितना पावरफुल है, पर वो गोकू से ज्यादा पावरफुल दिखता नहीं है, इसीलिए अगर वेजिटा अलर्ट नहीं रहा तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। ये सब सुनकर बुल्मा पेंजी से कहती है तुम सिर्फ देखो। स्ट्रेच करके वेजिटा तमागामी की तरफ जाने लगता है। ये सब देखकर गोमा कहता है वो तमागामी नंबर 2 से फाइट करने जा रहा है। डिजिजू खुशी से कहता है देखो वो कांटेदार बालों वाला लड़का फाइट करने नहीं जा रहा है। डिजिजू गोकू की बात कर रहा है। तभी गोमा चिल्लाते हुए कहता है इसके बाल भी नुकीले हैं। इसके बाद वेजिटा तमागामी के पास जाता है और उसे कहता है मैं ड्रैगन बॉल लेने आया हूँ, मुझसे फाइट करो। लेकिन तमागामी उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम अभी बच्चे हो। तमागामी कहता है मजाक करना बंद करो, घर जाके अपनी माँ का दूध पियो। भाई ये तमागामी ने कुछ और बोला जिसे मैं बता नहीं सकता। वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है एक बार फाइट स्टार्ट हो गई तो तुम बहुत पछताने वाले हो। तमागामी की नजर नेवा की ओर पड़ता है एंड नेवा कुछ इशारा करता है। इसके बाद तमागामी सीरियस हो जाता है। तमागामी कहता है मुझे माफ करना, ऐसा लगता तुम इस लड़ाई के लिए सीरियस हो। वेजिटा कहता है
हम थोड़े जल्दी में हैं, तो फाइट जल्दी स्टार्ट करो। एंड तमागामी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं तमागामी नंबर 2 हूँ। फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तमागामी अपना छड़ी घुमा के तैयार हो जाते हैं। वेजिटा एनर्जी बॉल से अटैक करता है, पर तमागामी उसे अपने छड़ी से रोक लेता है और वेजिटा पे हमला कर देता है। वेजिटा तमागामी के पीछे जाता है और उसे पंच करने की कोशिश करता है, पर तमागामी उसे डॉज कर लेता है। फिर वेजिटा तमागामी के सामने आता है और लगातार पंचों का हमला करने लगता है। एंड में एक एनर्जी ब्लास्ट मार देता है जो बिल्कुल तमागामी को लगता है। यह सब पैंजी को कमाल का लगता है। बुल्मा कहती है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तभी धुएं के बीच से तमागामी निकल के आता है और अपने स्टिक को घुमाने लगता है। घुमाते हुए तमागामी स्टिक से वेजिटा पर हमला करता है और स्टिक से वेजिटा को हल्का सा खरोच लगा जाता है। इसके बाद मेजन ड्यू को देखते हैं जो तमागामी नंबर 3 को बुरी तरह हरा रहा होता है। दूसरी तरफ वेजिटा तमागामी पर लगातार एनर्जी ब्लास्ट की बारिश कर रहा होता है। डिफेंस में तमागामी भी अपने स्टिक का उपयोग करके वेजिटा की तरफ क्रॉस एनर्जी सिंबल का हमला करता है, जिसे वेजिटा रोक नहीं पाता है और पानी के अंदर गिर जाता है। पानी के अंदर वेजिटा को क्राकन दिखता है। क्राकन को देख के सब चौंक जाते हैं। क्राकन वेजिटा को अपनी तरफ खींचने लगता है, पर वेजिटा कैसे भी करके पानी के अंदर से निकल जाता है, जिसे देख तमागामी कहता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था वेजिटा। और तमागामी अपने स्टिक से वेजिटा के सर पर अटैक करता है, जो कि वेजिटा को लग जाता है, क्योंकि वेजिटा का ध्यान तमागामी पर नहीं था। उस हमले से वेजिटा क्राकन के मुंह के अंदर चला जाता है और क्रैकन पानी के अंदर। यह देख के सब बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ एपिसोड का एंड होता है और सिचुएशन फिलहाल खराब है। खैर, कैसे लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड काफी एक्शन वाला है। और वीडियो को जरूर से लाइक करना।